इनकी उम्र 70 साल की है और लंबाई लगभग 3 फीट है। इनके माँ बाप ने कभी प्रयास ही नहीं किया कि इनकी शादी करवा दे साहेब की। ये सब लड़चटा हैं जो कहती शादी कराई दे। आपकी उम्र क्या है? 70 साल के हैं आप। कि तो वृद्धा पेंशन आपको नहीं मिलती? नहीं। आपके माता पिता की जो लंबाई थी वो आपसे ज़्यादा थी या फिर? अरे ढेर बड़ा रहन की। सरकार की तरफ से कोई सुविधा आपको मिली है? कुछ नहीं। लंबाई आपकी कम है, लंबाई के साथ साथ आप काफ़ी उम्र दराज हैं, 70 साल आपकी उम्र है, तो कैसे जीवन यापन चलता है? कैसे खाते पीते होंगे? खर्चा वगैरह कैसे चलता है? पहली माँ के 2 बेटे हैं, दोनों की हाइट जो है सेम है, और दूसरी माँ के 2 संतान हैं, तो इनकी भी हाइट दोनों की सेम है। दोस्तों, अभी हम प्रयागराज के जसरा के समीप मौजूद हैं। आए थे इधर कवरेज के लिए, तो यहाँ पर खड़े हो गए, तभी एक शख्स पर हमारी नज़र पड़ी जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा कम थी। अगर वैसे देखा जाए तो मैं माप के बताऊंगा, इनकी हाइट महज 3 फीट या 3 फीट से थोड़ी बहुत कम होगी। और जब मेरी नज़र इनके चेहरे पर पड़ी तो चेहरे की सिकन और चेहरे की झुर्रियाँ ये साफ साफ बयां कर रही थी कि ये काफ़ी उम्र दराज हैं। इनसे बातचीत करने की जिज्ञासा हुई, इनसे कुछ जानने की जिज्ञासा हुई, तो हमने सोचा कि थोड़ा यहाँ पर ठहरते हैं और इनसे बातचीत करते हैं, इनके हाल चाल लेते हैं, इनकी व्यथा जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले इनसे मिलवाने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? साहेब। साहेब, बड़ा सुंदर नाम है आपका। साहेब नाम ही है कि और कुछ नाम है? नहीं, और कुछ नहीं। बचपन से बस साहेब साहेब कहते हैं लोग। हाँ हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? दसई बंधवा। दसई बंधवा, ये कहाँ पड़ता है? गौहनिया और दसई बंधवा एक ही है। थाना कौन सा लगता है? घूरपुर थाना। घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दसई बंधवा नामक गांव के रहने वाले हैं साहेब। और साहेब, आपकी उम्र क्या है? 70 साल के हैं आप। 70 साल के हैं। लंबाई क्या है? अरे लंबाई गिने तो नहीं है, लगभग 3 फीट होगी। अब एक आध दिन अपन हाथ नापी के तब नापी। हाँ। दोस्तों, कह रहे हैं उम्र तो मेरी 70 साल है, लेकिन हाइट के बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि हाइट इनकी जो है इन्होंने नापी नहीं। और अभी मैं इनके पीछे जाता हूँ, पीछे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये मेरे आगे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। वैसे जब एकाएक इन पर नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि कोई छोटा बच्चा है, लेकिन जब गौर से मैंने इनको देखा तो इनकी चेहरे की सिकन, इनकी चेहरे की झुर्रियाँ ये साफ साफ बयां कर रही थी कि ये काफ़ी उम्र दराज हैं। फिर इनसे बातचीत करने की मेरी जिज्ञासा हुई, तो मैंने सोचा इनसे बातचीत करें, आगे की जीवन शैली के बारे में इनसे जानते हैं। तो घर में और कौन कौन हैं, कितने भाई बहन हैं आप? 2 जने बस। 2 भाई हैं। बहन वगैरह खत्म हो गई। बहन ख़त्म हो गई। माता पिता? वो पहले ढेर साल हो गए। अच्छा, आपके माता पिता की जो लंबाई थी वो आपसे ज़्यादा थी या फिर? अरे ढेर बड़ा रहन की। माता पिता की लंबाई ज़्यादा थी। खाली आपकी इतनी हाइट छोटी है या फिर आपके भाई की भी? हाँ, बस 2 जने की। भाई की भी यही लंबाई है? हाँ। अच्छा, आपकी उम्र 70 साल है, आपके छोटे भाई की उम्र क्या होगी? 50 साल। और फिर बहन ख़त्म हो गई। हाँ। अच्छा, क्या करते हैं आप इस समय? का करी थे, इसी घूमत है और का कर ईंटा ढोगा। पढ़ाई लिखाई किए हैं? पढ़ाएं कहाँ। अच्छा, शादी वगैरह हुई है आपकी? नहीं। शादी हुई ही नहीं? नहीं। प्रयास नहीं किया आपने? हम कहाँ ढूंढ रही जाए कि कहो शादी करबू। अरे फिर भी कहना तो चाहिए, लोग कहते नहीं। आजकल के बच्चे तो डायरेक्टली माँ बाप से कह देते हैं कि बस समय रहते हमारी शादी करवा दे। ये सब लड़चटा हैं जो कहती शादी कराई दे। तो आपने अपने से बेराय के कहूँ लियावत हैं तो अच्छा है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि शादी अपनी मर्जी से नहीं करनी चाहिए? नहीं, देख लिया बस है। अच्छा, तो माँ बाप ने प्रयास नहीं किया कि बच्चे की शादी करवा दे? नहीं, इनके माँ बाप ने कभी प्रयास ही नहीं किया कि इनकी शादी करवा दे साहेब की। और साहेब कहा जाए तो अविवाहित हैं और इनकी उम्र 70 साल की है और लंबाई लगभग 3 फीट है। तो इस अवस्था में और इस लंबाई में आप काम धाम तो कुछ करते नहीं होंगे? नहीं। और माँ बाप भी नहीं है, तो जगह ज़मीन है? हाई तो ले लिए हैं सब परिवार वाले। ले लिए हैं मतलब कि ज़बरदस्ती ले लिए कि ऐसे? जबरदस्ती नहीं है, 1 बटा के 2 जने है तो ले ले है, जबरदस्ती ना है। ज़मीन वगैरह कुछ नहीं है, एक विश्वा भी? दोस्तों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक तो प्राकृतिक ने इनको जो है
इस शरीर से नवाजा है, और उससे बड़ी बात यह है कि इनके पास एक बिस्वा भी ज़मीन नहीं है। तो आपकी ज़मीन आपके पट्टीदारों ने कब्जा कर लिया ज़बरदस्ती। अब जबरदस्ती न है, वहीं सब अलियावन फेंकत हैं, घूर फेंकत हैं, जौन गिर गवा वहीं में तो जबरदस्ती न होई। तो जब ज़मीन नहीं है, कुछ है नहीं, मजदूरी आप कर नहीं सकते, लंबाई आपकी कम है, लंबाई के साथ साथ आप काफ़ी उम्र दराज हैं, 70 साल आपकी उम्र है, तो कैसे जीवन यापन चलता है, कैसे खाते पीते होंगे, खर्चा वगैरह कैसे चलता है? अरे तो 7 बिस्सा खेतवा रहा ने, तो वहीं से चलत बा। 7 बिस्वा खेत रहा यानी था, अब नहीं है? नहीं। क्या किया आपने 7 बिस्वा खेत? बेच ली ना। बेच दिए? का खाई तब? मजबूरी के चलते आपने बेच दिया? हाँ, मजबूरी समझा। 7 बिस्वा खेत था, मजबूरी के चलते इन्होंने अपने सारे खेत बेच दिए, क्योंकि अगर खेत ना बेचते तो फिर भूखे मरते, और जो थोड़ा बहुत है उससे अभी गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन इनके पास एक भी नहीं है। हाँ, हमारे पास बार नहीं, पट्टीदार सब संचारे लेते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई सुविधा आपको मिली है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। अच्छा, ज़मीन भी आपके पास नहीं है? ज़मीन जो थी आपके पास थोड़ी बहुत बेचकर आपने अपना भरण पोषण अब तक किया, और इसके बाद का जीवन आपका कैसे बीतेगा? अब का पता, अब हम बताई कि कैसे बीते। सरकार तो तमाम तरह के जो है, जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह जो है चालू कर रखी है, तो वृद्धा पेंशन आपको नहीं मिलती? नहीं। नहीं मिलती? ग्राम प्रधान कौन है? अरे प्रधान एक जने है नहीं। क्या नाम है? राजेश साहू। तो कभी प्रधान जी से आपने कहा नहीं कि हमें ये सुविधा दिलवाइए? यही तो हमारे में कमी बात है। हाँ। हम केहू के लगे जाइत नहीं कि आज प्रधान हो गया तो चली तोहरे गोड़े गिरी तेल लगाई। अरे तो जब आवश्यकता होती है इंसान को, तो किसी न किसी से जाकर कहता तो है, ये आपका अधिकार है। गोड़न गिरने किसमें क्या बात है? नहीं रहते ने। अच्छा अच्छा। हाँ। तो प्रधान जी ने कभी पहल नहीं की कि आपके जो बाकी जीवन के लिए वो कोई सुविधा कर दे? से का परी बात है, वो सब बड़कमन के लिखत ही ले दे पैसा, चला लिख ले भाई, जब बेचे लगे दे हम पैसा। अच्छा, घर वगैरह है आपके, आवास वगैरह? घर दुआर है रहा, तब गिरा जात बक्के छावई तो वहीं में घर परिवार घूर लगावे लागन घरे में। कॉलोनी वगैरह नहीं मिली? नहीं, कहाँ उठे ही, कहाँ इनके जमीन नहीं। कौन कह रहा था सर? ना फेल कई दिन घर है परिवार। दोस्तों, ये हैं साहेब, और साहेब की लंबाई लगभग 3 फीट है, उम्र की बात करें तो 70 वर्ष है। प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दसई बंधुआ नामक गांव के रहने वाले हैं, और ना तो इनकी शादी हुई है, ना इनके माँ बाप है, खाली 2 भाई हैं, एक इनसे छोटा भाई है। छोटे भाई की भी जो लंबाई है वो बिल्कुल सेम है। अब इनके पास ना तो जगह है, ना ज़मीन है, और साथ ही एक टूटा फूटा कच्चा मकान है, वो भी आधा गिरा हुआ। अब बताइए, इनके जो आगे का जीवन है वो कैसे बीतेगा, किस तरह से ये अपना जीवन यापन करेंगे, किस तरह से अपने जीवन का निर्वहन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है, जैसे कि उसमें से ये एक आती वृद्धा पेंशन। तो इनकी उम्र लगभग 70 साल है। अब बताइए, उस वृद्धा पेंशन को लोग बाग 60 साल के नाम से भी जानते, तो कम से कम इनको वृद्धा पेंशन तो मिलनी चाहिए थी, ताकि इनका जो आगे का जीवन है वो सुखमय बीत सके। अन्यथा की दशा में अब एक तो इनकी लंबाई बाधा बन रही है, साथ ही अब उम्र भी इनकी बाधा बन रही है कि मजदूरी कर सके कहीं। अब ऐसे में इनका जो आगे का जीवन है पूरी तरह से अंधकारमय है। अब आप लोग कमेंट करके अपनी राय को ज़रूर साझा कीजिएगा कि साहेब जैसे जो लोग हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, अब इनकी देखभाल, इनकी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा, किसकी जिम्मेवारी है? क्या ये लोग वोट नहीं डालते, ये लोग मतदान नहीं करते? इनके गांव के जो ग्राम प्रधान है राजेश साहू, उनको भी ज़रा एक बार इन पर ध्यान देना चाहिए था, गौर करना चाहिए था कि कम से कम इस बेबस लाचार व्यक्ति पर थोड़ी सी तरस करनी चाहिए थी कि इनको पक्का आवास यानी कॉलोनी वगैरह इनको देना चाहिए था, और साथ ही वृद्धा पेंशन जैसी जो स्कीम है वो इनके लिए उस पर पहल करनी चाहिए थी। अच्छा, ये बताइए, जो ग्राम प्रधान हैं वो कभी आपके पास आए हों, आपका हाल चाल जाने हों, या फिर आपसे पूछे हों कि आपका ये बनवा ना ही गाँव देश के प्रधान होते कभी नहीं पूछे ना। लोग बाग आपका सपोर्ट करते हैं कि मदद करते हैं कि नहीं? तो वोट तो दे जावे करी से। वोट देते हैं? हाँ। इस बार किसको वोट दिए थे? वो नहीं के राजेश साहू को। हाँ, एक जने चितौरी का रहन, कहाँ ये नहीं के दे।
देख लीजिए राजेश साहू जी, आप ग्राम प्रधान हैं और साहिब जी ने आपको वोट दिया है। अब वोट देने के बाद आपने इनकी उपेक्षा की है। ना तो आपने इनको सरकारी आवास जिसको कॉलोनी बोलते हैं ना तो वो दिया है, ना ही आपने इनकी वृद्धा पेंशन बनवाई है। इनके गांव से ही ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। थोड़ा सा ये इनसे बातचीत कर लेते हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए, आप आइए। आप रुकिए साहिब जी, कहीं ना जाइए। हाँ हाँ, जाइए जाइए। आप इनके गाँव के हैं? हाँ, भाई भी लगते हैं। भाई लगते हैं आपके? पट्टीदार हैं आप? हाँ, पट्टीदार। क्या नाम हुआ आपका? शिवलाल पटेल। शिवलाल पटेल जी, अभी इन्होंने एक शिकायत की कि जहाँ हमारा घर है वहाँ पर लोग बाग घूर वगैरह फेंकते हैं, क्या सही है? पुराने हमें जैसे जब बड़ा रहता था उसी के नाम से ज़मीन हो जाती थी, छोटे के नाम से होती नहीं थी। वही पिताजी मतलब हमारे नहीं कराएं, वो छोटे थे तो बड़े का नाम थी, उसी वजह से मतलब गड़बड़ में चला रहा है। अब सब पट्टीदार मतलब वो चीज़ का हिस्सा नहीं देना चाहते। अच्छा, ये इनका जीवन यापन कैसे होता होगा? ये कहीं कमा भी नहीं सकते, उम्र लगभग 70 साल है। साहब अब कैसे किन जाए? आप लोग सपोर्ट करते हैं? अब साहब जो रूखा सूखा रहता सपोर्ट किया जाता, लेकिन अब अपनों तो बाल बच्चे हैं, जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से मैं लोग क्या सपोर्ट? आवास वगैरह मिला इनको? जैसा कि उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान जो है राजेश साहू, उनसे कही गई ये बात, लेकिन उन्होंने कैंसिल नहीं सुना साहब। सब जे गड्डी दे तो कर सुनी हमारे पचन के काम। आप लोगों को भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। सरकारी आवास वगैरह कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। मकान कच्चा है या पक्का? नहीं, मकान तो मान लीजिए कि पक्का है थोड़ा। खुद से बनवाया आपने? हाँ, खुद के बना। जगह ज़मीन है? कुछ नहीं है, ज़मीन नहीं है सर, ऐसे तालाब पे बढ़वाए हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये आपके सगे चाचा के लड़के हैं या दादा के? नहीं, ये भाई हमारे माता जी दूसरी थी, ये दूसरे माता की। अच्छा, मतलब पिताजी एक ही हैं? ये लीजिए दोस्तों, अब इस स्टोरी में एक नया एंगल आ गया है। ये जो शख्स है, क्या नाम बताया आपने? आपका नाम? शिवलाल पटेल। ये शिवलाल पटेल जी हैं। और अभी जो छोटी कद के शख्स थे साहिब पटेल, वो इनके भाई हैं, लेकिन सौतेले भाई हैं। तो आप बड़े कूरे में हैं या फिर छोटे में? नहीं, छोटे। सबसे छोटे हैं? नहीं, हमसे छोटा एक और, लेकिन सबसे बड़ा वो। ये साहिब? नहीं, भाई में तो बड़ा सबसे नहीं है। यही है ना साहिब? भाई में ये सौतेले भाई। पहली पत्नी के, आपके पिताजी के पहली पत्नी के संतान ये हैं? दो हैं, है ना? दो हैं। हाँ। और फिर दूसरी पत्नी में आप कितने भाई हैं? हम लोग 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। जगह ज़मीन आप लोगों ने बचा रखी कि आप लोगों ने भी बेच खाई? सब बेच खा लिए हैं। आप लोगों ने बेच दिया? क्या किन जाए साहब, नहीं जबरदस्ती सब। अच्छा, तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये नाम के लिए लोग बाग सौतेला जोड़ लेते हैं, लेकिन है तो आपका खून ही, आपका भाई है। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते? अगर मान लीजिए उनकी लंबाई करें साहब, कहीं जब सुनाई नहीं होती है तो क्या करें? क्या कहाँ जाएं? किससे रोएं, किससे कहें जब कोई सुनता ही नहीं है? बहुत कोशिश की है कि कम से कम इनको लोग को कुछ तो मिलना चाहिए। ग्राम प्रधान जी का नंबर है? नहीं साहब, मतलब पचन को लाके तो नहीं। उनसे मिले कभी आपने? पंचायत भवन में भी जाते हैं, लेकिन कभी नहीं है चीज़ के लिए कोई गौरव नहीं करता है। अब चुनाव नज़दीक है, 2027 का विधानसभा चुनाव, और फिर से एक बार लोग बाग पहल करेंगे क्योंकि पंचायत चुनाव अभी टल गए हैं। तो क्या लगता है इस बार कैसा निर्णय लेने वाले हैं आप? निर्णय साहब क्या बताएं कैसे? अब सब कहते हैं, जब चुनाव पहले सब बोलते हैं कि मैं करा दूँगा, ऐसे कैसे करा देंगे। जब जीत जाते हैं तो कोई सांसा ही नहीं लेता। आइए साहिब जी, इधर आ जाइए, 1 मिनट के लिए इधर आ जाइए। चलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से परिचय करवाना चाहूँगा। यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे आप भी आ जाइए। आपने क्या नाम बताया? शिवलाल। देखिए, इधर से दिखाएं ज़रा। दोस्तों, ये तस्वीरें आप ज़रा गौर से देखिए। एक ही पिता की 2 संतानें हैं। एक ही पिता की 2 संतानें हैं। उनकी पहली पत्नी में 2 बच्चे हुए। एक ये हैं, इनका नाम साहिब है, इनकी उम्र लगभग 70 साल की है। फिर उसके बाद इनके एक और छोटे भाई हैं, उनकी उम्र जो है लगभग 50 साल की है, और वो जो है इनसे छोटे हैं। और उसके बाद इनकी जो माँ होती हैं, इधर आ जाए, इधर दिखाएं। साहिब की जो माँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, उनका आकस्मिक निधन हो जाता है। फिर इनके पिताजी दूसरी शादी करते हैं। दूसरी शादी में शिवलाल और इनके एक छोटे भाई, 2 भाई ये होते हैं ना। अब दोनों में अंतर देख लीजिए। पहली माँ की संतान है, इनकी लंबाई लगभग 3 फीट है, उम्र 70 वर्ष। और दूसरी माँ की संतान, ये नहीं कि आप सौतेले भाई हैं, है ना। और दोनों लोगों को जो है किसी भी तरह कोई सुविधा नहीं मिली है। क्या साहब? कोई सुविधा नहीं मिली है सरकार की तरफ से? हाँ, सब जाना था कि और सारे तमाशा देखा थी, है ना। लोग तमाशा बनाते हैं। कभी मजाक उड़ाते हैं लोग आपका? बहुत उड़ाते हैं, क्या किन जाए साहब आप बताएं। मजाक का वो कहा थी घरे कोरिया के लिए। हाँ हाँ, कि
छावला है नहीं, बस अब एक ठो सार बच्चा बा गिरा नहीं कि भागे न पता। अच्छा ये बताइए, आपके दूसरी माँ की संतान है, ये लोग तो नहीं परेशान करते आपको? नहीं, कभी परेशान तो नहीं करते? सम्मान करते हैं आपका? हाँ। मानते जानते हैं आप? हाँ। खाना वगैरह के लिए पूछते हैं? खाना तो हम खाबो नहीं करी थी। बिना खाना के जीते हैं आप? अरे तो हम अपने से बनाई थे ने। अपने से बनाते हैं। तो दोस्तों ये तस्वीरें हम आप लोगों को प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दसई बंधुआ नामक एक गाँव है, वहाँ से दिखा रहे थे। फिलहाल वर्तमान समय में हम जसरा बाईपास के समीप मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। दरअसल यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमारी नज़र जो है इन पर पड़ी। तो पहले तो हम खुद जो है मतलब ये सोच नहीं पाए कि इनकी उम्र इतनी ज़्यादा होगी, हमें ये बच्चा समझ में आए। लेकिन जब हमारी नज़र इनके चेहरे पर गई तो चेहरे की झुर्रियाँ, चेहरे की सिकन साफ साफ बयां कर रही थी कि उनकी उम्र जो है काफ़ी ज़्यादा है, लंबाई इनकी कम है। लेकिन बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ा तो इनके बारे में जो कुछ भी था वो जानकारी हमने आपको साझा की। लेकिन बाद में पता चला कि एक ही पिता की ये दो संतानें हैं। ये पहली माँ के हैं और ये दूसरी माँ के हैं। दोनों सगे भाई हैं, कहा जाए तो दोनों सगे भाई हैं और दोनों एक ही पिता की संतान है। अब जो पहली माँ है, पहली माँ के दो बेटे हैं, दोनों की हाइट जो है सेम है, और दूसरी माँ के दो संतान हैं तो इनकी भी हाइट दोनों की सेम है। आपकी माँ की लंबाई कम थी क्या? नहीं, ज़्यादा रही, ठीक रहन, माने बहुत लंबो नहीं रहन। मतलब आपसे तो ज़्यादा थी माँ की? अरे बहुत बड़ा रहन वैसन तो हमसे। किस पर ये आपकी हाइट किस पर गई, पिता पर या फिर माँ पर या फिर ऐसे? अब पता नहीं कैसे हो गए दोनों लोगों मतलब। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि साहिब जैसे और शिवलाल जैसे जो लोग हैं जो सरकार की तमाम सुविधाओं से वंचित है, और आज तक इन लोगों को ना तो ग्राम प्रधान की तरफ से ना तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली है। तो आप लोग इस वीडियो रख देती परवरवन के परिवार के हरक देते हैं, कहाँ बनवाई? तो ग्राम प्रधान को तो सोचना चाहिए ना कि वोट आप लोग देते हैं, फिर क्या सिर्फ परिवार वाले दे देते हैं? ना ही अब के बहस करे। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।